भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया, उनके साथ में उनके छोटे भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का विवाह हो गया। और विवाह के बाद कोहबर में प्रभु गए और कोहबर के बाद सखियों ने माता जानकी सहित उनको जनवास में पहुंचाया। इसके बाद भोजन हुआ। अब भोजन के बाद फिर प्रेम सहित आचमन करने के बाद राजा अपने मंडली के साथ जनवास में पहुँचे। उसके बाद बारात कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रुकती है। उसी प्रसंग का हम आज गायन करेंगे और उनका भाव समझेंगे। आइए। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष 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 सरिष दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपत मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे। बाबा कहते हैं जनकपुर में नित्य और नवीन मंगल हो रहे हैं। दिन और रात एक समान बीत रहे हैं। रात और दिन में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि श्री रामचंद्र जी के पिताजी दशरथ जी जागे और जो याचक थे वह उनके गुण समूह का उनकी स्तुति करते हैं, उनके समूह का बखान करते हैं, उनके गुणों का बखान करते हैं। देख कुंवर वर बधून समेता, किमि कही जात मोद मनु जेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेम मन माही। चारों कुमारों और बधुओं के सहित राजा जी गुरुओं के साथ गुरु के पास गए और उनके मन में जो आनंद है उसका बखान नहीं किया जा सकता है। और उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा हुआ है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीर जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृतमयी वाणी से बोले, हे मुनिराज सुनिए, आज की कृपा से मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुन गुर कही मही पाल बढ़ाई, उनि पठे मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिनी, हम सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा जी की बड़ी बढ़ाई की और मुनिगणों को बुला भेजा। वामदेव और देवर्षि वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब कौशिकादि तपशाली। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह वहां पर आए। यह पुरानी परंपरा रही है कि विवाह संपन्न होने के बाद गौदान और ब्राह्मणों को भूमिदान और धनदान यह दिया जाता था और उनको संतुष्ट किया जाता था। वह परंपरा आज भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जीवित है। उसी को राजा दशरथ जी रीति के अनुसार निर्वहन कर रहे हैं। दंड प्रणाम सब ही नृप कीन्हे, पुनि प्रेम बरासन दीन है। 4 लक्ष वर धेनु मगाई, काम सुरभि सम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप महिदेवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहू, लहु आज जग जीवन लाहू। फिर गायों को उन्हें सुसज्जित कर उन्हें श्रृंगारित कर राजा ने
सबको सजाया और ब्राह्मणों को दिया, तथा राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैं आज ही जीने का असली लाभ पाया है। पाई आशीष महिषुवनंदा, लिए बोली पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि हय गय संदन, दिए बूझि रुचि रवि कुल नंदन, चले पढ़त गावन गुण गाथा, जय 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 दिन कर गुल नाथा। एहि विधि राम विवाह उछाहू, सकई न बरनी सहस मुख जाहू। ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए और फिर याचकों के समूह को बुला लिया और उनको उनकी रुचि के अनुसार पूछकर सोना, मणि, वस्त्र, घोड़ा, हाथी और रथ जिनको जो चाहिए था रघुकुल के शिरोमणि राजा दशरथ जी ने उन्हें दिया। वे सब गुणावाद गाते हुए रघुकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह संपन्न हुआ। जिनके सहस्त्र मुख हैं वे शेष उनका वर्णन नहीं कर सकते हैं। बार बार कौशिक चरणों श्री सुनाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष बसाओ। बार बार मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं कि हे मुनिराज, यह सब सुख आपके कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु शील कर तूती, निप सब भांति सराह विभूति, दिन उठ विदा अवध पति मागा, राखहि जनकु सहित अनुरागा। दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश दशरथ जी जनक जी से विदा मांगते हैं, पर जनक जी ने प्रेम से रख लेते हैं, जाने नहीं देते हैं। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहू, दशरथ गवन सुहाई न काहू। नित्य प्रति नया आनंद बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया और आनंद उत्साह रहता है। दशरथ जी को जाना, दशरथ जी का जनकपुर से जाना किसी को अच्छा नहीं लगता है। सब यही चाहते हैं दशरथ जी यहीं ठहरे रहें, रुके रहें। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराती, कौशिक सता नंद तब जाई, कहा विदेह निपही समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह के रस्सी में बंधे हुए हैं। तब विश्वामित्र जी और शतानंद जी ने जाकर जनक जी को समझाया। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाणिन सकहु सनेहु, भलेहु नाथ कहि सचिव बुलाए, कहि जय जीव शीस तिन्ह नाये। यद्यपि आपके स्नेह के कारण वह छोड़ नहीं सकते हैं, तो भी दशरथ जी को अब आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्री लोग आए और जय जीव कहकर उन्हें शीश नवाया। तब उन्हें जनक जी आदेश करते हैं, अवदनाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाब, भय प्रेम वह सचिव सुनी, विप्र सभा सधराऊ। जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ दशरथ जी अब जाना चाहते हैं, तो आप जाकर रनिवास में यह खबर दे दीजिए कि अब आगे की तैयारी करें। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण और सभासद और राजा सब प्रेम के वश में हो गए। आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात जनकपुरी से जाने की तैयारी करती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सुनैना जी के पास जाते हैं विदाई कराने के लिए और बारात वहाँ से प्रस्थान करती है। उस प्रसंग का गायन करेंगे। आज कथा यहीं तक।
कथा अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।